भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंद के 26वें अध्याय में श्री भगवान कपिल देव जी माता देवहूति के कल्याण के लिए प्रकृति पुरुष का विवेक प्राप्त करने के लिए सांख्य शास्त्र के अनुसार उनके लक्षण तत्वों की गणना और उनके प्राकट्य का वर्णन करते आ रहे हैं। अभी तक भगवान ने काल के प्रभाव से क्षुब्ध प्रकृति में चिदाभास के रूप में गर्भाधान किया, उससे महत्तत्व प्रकट हुआ। फिर द्वितीय क्रम में काल और माया के गुणों का स्वभाव और जीवों का अदृष्ट, तीनों के प्रभाव से महत्तत्व में परिणाम होकर के त्रिविध अहंकार उत्पन्न हुए। वैकारिक तेजस और तामस। वैकारिक अहंकार से मन की उत्पत्ति, तेजस अहंकार से दोनों प्रकार के इंद्रियों की उत्पत्ति, बुद्धि की उत्पत्ति। यहाँ तक वर्णन हो गया। अब आगे तामस अहंकार से तन्मात्राओं के द्वारा पंचभूतों की उत्पत्ति का निरूपण आरंभ हो रहा है। 32वें श्लोक में तामसाच्च विकुर्वाणात् भगवद वीर चोदितात् शब्दमात्रमभूत तस्मान्नभः श्रोत्रं तु शब्ददम्। भगवान के संकल्प से प्रेरित तामस अहंकार के विकारापन्न होने पर शब्द तन्मात्रा का प्राकट्य हुआ और शब्द तन्मात्रा से आकाश उत्पन्न हुआ और उस शब्द का ग्रहण करने वाला श्रोत्र इंद्रियों की उत्पत्ति तो तेजस अहंकार से पहले हो चुकी है। केवल शब्द तन्मात्रा को ग्रहण करने से संबंध श्रोत्र इंद्रिय का सर्वत्र बताया गया है। यहाँ तक हो गया था। अब यहाँ प्रत्येक पर्याय में तन्मात्रा के द्वारा भूत की उत्पत्ति और तन्मात्र रूप विषय को ग्रहण करने वाली इंद्रिय, यह वर्णन करेंगे और तन्मात्रा का लक्षण और पंचभूत का लक्षण। तो अब आगे शब्द तन्मात्रा जिसका तामस अहंकार से प्रथम प्राकट्य हुआ है, जिसका कार्य आकाश है,
उसका लक्षण बताने जा रहे हैं। अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुर्लिंगत्वमेव च तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः। श्री भगवान कहते हैं कि शब्दस्य लक्षणम किम अर्थाश्रयत्वम, माने अर्थ का वाचक बोधक, आश्रय माने वाचक। शब्द का लक्षण क्या है? तो अर्थाश्रयत्वम शब्दत्वम, द्रष्टुलिंगत्वमेव च, और दृष्टा का लिंगत्व भी शब्द में ही होता है। जैसे दीवाल आदि के आवृत होकर के कोई वक्ता कुछ बोल रहा हो तो उसके द्वारा उच्चार्यमान शब्द से हम जान जाते हैं कि देवदत्त बोल रहा है। तो शब्द जो है दृष्टा का लिंग भी हो गया। लिंग शब्द का अर्थ होता है लीनम अर्थम गमयति लिंगम, माने बोधकम। तो आवरण से युक्त पदार्थ का बोधक भी होता है शब्द। और तन्मात्रत्वम च, तन्मात्रत्व माने शब्द जो है आकाश का ही लक्षण है, असाधारण लक्षण। आगे के भूतों में जो शब्द स्पर्श आदि जो गुण बढ़ते चले जाते हैं ना एक एक, तो वे तो कारण के गुणों का अनुवर्तन होता है। शब्द असाधारण रूप से आकाश का ही लक्षण है, इसलिए यह भी लक्षण हो गया। तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणम कवयो विदुः। तो शब्द का लक्षण ये है, ज्ञानी लोग, कवि लोग जानते हैं, कहते हैं। ठीक है। शब्द से लक्षण माह अर्थाश्रयत्वम अर्थवाचकत्वम, वाच्य वाचक भाव। वाच्य अर्थ होता है, वाचक शब्द होता है, बोधक होता है, तो वह अर्थ का आश्रय होता है। दृष्टुलिंगत्वम, दृष्टा का लिंग भी होता है शब्द। उद्यांतरितस्य, दीवाल से छिपा हुआ है कोई वक्ता। वक्तुर ज्ञापकत्वम, किंतु कुड्यांतरित होने पर भी उसके द्वारा उच्चार्यमान शब्द से हम जान जाते हैं कि कोई उधर है, बोल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। तदुक्तम लिंगम यद दृष्ट दृष्टयोः, योग दर्शन में दृष्ट, दृष्टा और दृश्य का लिंग है। अव्यक्त तो प्रधान की सिद्धि में ये हेतु दिया गया है, दृष्टा और दृश्य का लिंग होना। तो लिंग शब्द की दृष्टि से ये श्रीधर स्वामी ने उदाहरण दे दिया कि लीन छिपे हुए अर्थ का व्यापक ही लिंग होता है। नभसस्तन्मात्रत्वम सूक्ष्मत्वम, आकाश जो है केवल शब्द मात्र ही, शब्द का ही कार्य है, शब्द तन्मात्रा का कार्य है। सूक्ष्मत्वम शब्दस्य लक्षणम इत्यन्वयः, माने शब्द का यह भी लक्षण हो गया कि शब्द जो है ना, आकाश का ही मूल कारण है, बीज है। इस तरह से शब्द तन्मात्रा की उत्पत्ति हुई, तामस अहंकार से उसका लक्षण बताया गया। यहाँ ये सारा जो तत्वों का विवेचन किया जा रहा है, इंद्रियां, अंतःकरण, पंचभूत, पंच तन्मात्राएं, इस तरह से है कि सारे संसार में चाहे जितना कोई अन्वेषण करे
इनसे अतिरिक्त कुछ भी अन्य नहीं है, अन्यूनातिरिक्त रूप है। इससे कम भी नहीं, इससे ज्यादा भी नहीं, पूरा का पूरा निरूपण है तत्वों का। अब आकाश जो शब्द तन्मात्रा से उत्पन्न हुआ है उसका लक्षण बता रहे हैं। भूतानाम छिद्रदातृत्वम, आकाश का लक्षण क्या है? आकाश का लक्षण वृत्ति के द्वारा मालूम पड़े, वृत्ति लक्षण, नवसो वृत्ति लक्षण। वृत्ति माने वर्तनम वृत्ति, व्यवहार। तो भूत माने प्राणियों को यह शून्यता देता है। देखिए, अगर आकाश न हो तो हम सब लोग रह ही नहीं सकते, कहाँ रहेंगे? शून्यता चाहिए प्राणियों के लिए। बहिरंतर में चो, और वह शून्यता केवल भीतर भीतर हो, बाहर न हो तो भी नहीं चलेगा, और बाहर हो भीतर न हो तो भी नहीं चलेगा। इसलिए प्राणियों के भीतर भी आकाश और बाहर भी आकाश। यह आकाश का की जो वृत्ति है, इसी से आकाश के अस्तित्व का भान होता है, पता चलता है। चार्वाक आदि तो आकाश को भूत ही नहीं मानते, चार ही भूत, मोटी अकल के। बहिरंतर में चो, और प्राणेन्द्रियात्मधेष्ण्यत्वम, प्राण, पंच प्राण या 10 प्राण, इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, इनका भी धेष्ण्यत्व है आकाश में। क्योंकि देखिए, आकाश न रहे तो कहाँ इंद्रियां अपना व्यापार करेंगी, अंतःकरण कहाँ व्यापार करेगा, प्राण कहाँ चलेगा? प्राण को श्वास प्रश्वास के लिए जगह चाहिए ना। इसलिए प्राण से लेकर के इंद्रिया, अंतःकरण सबको यह स्थान देने वाला है। यह आकाश की वृत्ति रूप लक्षण है। आकाश ऐसा है, इसी से लक्षित हो रहा है। ठीक है, नवसो लक्षण माह भूतानाम। क्षेत्र दातृत्वम, अवकाश दातृत्वम। क्षेत्र माने शून्यता, अवकाश देना रूप वृत्ति, आकाश की वृत्ति है। बहिरंतर व्यवहारास्पदत्वम, बाहरी और भीतर के व्यवहार का भी आकाश ही कारण है। भाई भीतर से ले आओ, चलो बाहर चलो, तो ये सब क्यों होता है? आकाश रहता है तभी तो ऐसा होता है। इसी प्रकार से प्राणेन्द्रियात्मधेष्ण्यत्वम में कहते हैं आत्मा माने मन, अंतःकरण। प्राणादि नाम धेष्ण्यत्वम, आश्रयत्वम। प्राणादि इंद्रिय, मन आदि का आश्रय है आकाश। नाद्यादि छिद्र रूपेण, तो कोई कह सकता है कि नहीं, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का गोलक तो हृदय बताया गया है। और इंद्रियां भी जो हैं उनके गोलक अलग बताए गए हैं। कहते हैं ठीक है, अलग गोलक हैं, लेकिन शरीर के भीतर जो नाड़ी आदि हैं तो उनमें जो शून्यता है, आखिर हृदयाकाश ही तो उनका गोलक बनेगा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का। और हृदयाकाश तो आकाश हो ही गया। तो नाद्यादि छिद्र रूपेण, नाड़ी पहले इसलिए लिया कि प्राण जो संचार करता है तो नाड़ियों के माध्यम से करता है। वृत्ति कार्य में लक्षणम वृत्ति लक्षणम, ये जो दृष्टांत दिए गए ये कार्य रूप वृत्ति है आकाश की, वही लक्षण है ना। किसी तत्व के कार्य को ही लक्षण के रूप में देखना है। एवं उत्तरत्रात्येकेन श्लोकेन तन्मात्र महाभूतयोर उत्पत्ति ही। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि आगे के पर्यायों में एक श्लोक के द्वारा भगवान ने तन्मात्रा और एक महाभूत की उत्पत्ति बताई है। द्वितीयेन तन्मात्र लक्षणम,
दूसरे श्लोक के द्वारा तन्मात्रा का लक्षण किया है। तृतीयेन महाभूत लक्षणम, तीन तीन श्लोकों में एक एक तन्मात्रा और भूत का विवेचन है। इति अनुसंधेयम, ऐसा अनुसंधान करते चलना चाहिए। बार बार उसी बात को दोहराने की अपेक्षा एक जगह कह दिया, अब सब जगह ऐसा ही अनुसंधान कर लेना चाहिए। तो महत्तत्व से नहीं, माने तामस अहंकार से शब्द तन्मात्रा और आकाश। अब इसके बाद देखिए, नभसा शब्द तन्मात्रात् काल गत्या विकुर्वतः, शब्द तन्मात्रा से उत्पन्न जो आकाश, वही आकाश जब काल गति भी उपलक्षण है तीनों चीजों का। जीवों का दृष्ट क्षोभ करने वाला काल और भगवान का संकल्प भगवद वीर, इनके द्वारा विकार को प्राप्त हुआ। विकुर्वतः स्पर्शो भवत ततो वायु, तो उससे है ना विकृत होकर के आकाश से स्पर्श तन्मात्रा प्रकट हो गई और स्पर्श तन्मात्रा से वायु भूत पैदा हो गए, महाभूत दूसरा। और त्वग स्पर्श से संग्रह है, त्वग इंद्रिय तो तेजस अहंकार का पहले उत्पत्ति हो चुकी है सब इंद्रियों की। अब यहाँ पर स्पर्श जो दूसरी तन्मात्रा है उसको ग्रहण कराने वाला इंद्रिय का केवल संयोग बता दिया गया कि स्पर्श विषय का ग्रहण करने वाली इंद्रिय है त्वक। ठीक है, का सात्वक, वह त्वक क्या है? त्वक इंद्रिय है, स्पर्श से संग्रह है, स्पर्श का ग्रहण करने वाला है ना। सम्यक ग्रहणम यथा, क्योंकि त्वग इंद्रिय के द्वारा ही स्पर्श का सम्यक ग्रहण होता है। पुंस्त्वम नियत लिंगत्वात्, त्वग को पुल्लिंग क्यों किया? क्योंकि नियत लिंग है। नियत लिंग होने से है ना, विशेष में लिंगांतर होने पर भी नियत लिंग शब्द का लिंग बदलता नहीं। यद्वा स्पर्श से संग्रह ततो भवति इति शेषः, अथवा है ना स्पर्श विषय का संग्रह उसी से होता है। किससे? त्वगिंद्रिय से होता है, प्रतीति होती है। शब्द तन्मात्रादित्यादि तन्मात्राणाम उत्तरोत्तरान्वयार्थ मुक्तम। देखिए, यहाँ कोई प्रश्न कर दे कि भाई स्पर्श जो तन्मात्रा उत्पन्न हुई वह तो आकाश से उत्पन्न हुई, तो आकाश से उत्पन्न इतना ही कहना चाहिए, शब्द तन्मात्रा को क्यों कथन कर रहे हैं? तो श्रीधर स्वामी रहस्य बताते हैं कि भाई देखो, पंचभूत से अग्रिम तन्मात्रा उत्पन्न हो रही है किंतु शब्द तन्मात्रा को साथ में इसलिए कहा जा रहा है कि शब्द तन्मात्रा का अनुवर्तन आगे के भूत में जाएगा। यद्यपि वायु की उत्पत्ति हुई स्पर्श तन्मात्रा से, किंतु स्पर्श तन्मात्रा जिस आकाश का कार्य है उसका गुण शब्द भी उसमें आएगा वायु में। ऐसे ही आगे के क्रम में सब में, तेज में तीनों आ जाएंगे, जल में चारों आ जाएंगे। इसलिए कारण के गुणों का कार्य में अनुवर्तन बताने के लिए, कार्य में गुणों की वृद्धि को समझाने के लिए यहाँ शब्द तन्मात्रा को ग्रहण किया गया है ना। उत्तरोत्तरान्वयार्थ मुक्तम, उत्तरोत्तर कार्य में कारण का अन्वय होता जाएगा, इसलिए यहाँ शब्द तन्मात्रा का उल्लेख किया गया है। तो पहले श्लोक में स्पर्श तन्मात्रा और वायु की उत्पत्ति बता दी गई। अब दूसरे श्लोक में स्पर्श का लक्षण बताएंगे, तीसरे में जो है वायु का लक्षण बताएंगे।
तो मृदुत्वम कठिनत्वम चो शैत्यमुष्णत्वमेव चो एतत् स्पर्शस्य स्पर्शत्वम तन्मात्रत्वम नभस्वतः। भगवान कहते हैं कि स्पर्श तन्मात्रा का स्पर्शत्व क्या है? तो कहते हैं देखो स्पर्शत्व ये है मृदुत्व मुलायम होना, कठिनत्व कठिन होना, शीतल होना, उष्ण होना, चार तो ये हो गए। और भी एक आध कोई और ले लो उपलक्षण मान करके, यही स्पर्श का स्पर्शत्व है ना। कोमल कठिन शीत उष्ण प्रतीत होना। नभस्वतः तन्मात्रत्वम, नभस्वतः माने वायु का यही तन्मात्रत्व है, स्पर्श रूप तन्मात्रत्व यही है। ठीक है। स्पर्श लक्षण माह मृदुत्वमिति स्पर्शत्वम स्वरूप लक्षणम इत्यर्थः। स्वरूप लक्षण जब कहना होता है तो त्व प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। नभस्वतो वायोस्तन्मात्रत्वम च, नभस्वतः माने वायु का षष्ठ्यंत है ना। तन्मात्रत्व, तन्मात्रत्व माने वायु की तन्मात्रा है स्पर्श, तो स्पर्श में रहने वाले स्पर्शत्व क्या है? यही है मृदुत्व कठिनत्व शैत्य उष्णत्व की प्रतीति होना। अब वायु का लक्षण एक श्लोक से कहेंगे। चालनम व्यूहनम प्राप्तिर्नेतृत्वम द्रव्य शब्दयोः सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वम वायु कर्माभिलक्षणम। चालनम वृक्षों को हिला देना, व्यूहनम, व्यूहनम माने मिला देना, कोई चीज जाकर के पानी में मिल गई, ये पानी उछल करके सूखे में आ गया। प्राप्ति करा देना, नेतृत्व माने ले जाना है ना। किसको ले जाना? द्रव्य शब्दयोः, द्रव्य को ले जाना और शब्द को ले जाना। सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वम, और वायु का असाधारण लक्षण और बता रहे हैं कि सभी इंद्रियों का यह आत्मस्वरूप है। क्यों? वायु की प्रेरणा के बिना कोई इंद्रिय कुछ नहीं कर सकती। प्राण के द्वारा ही क्रिया शरीर में जो भी कहीं भी दिखाई पड़ती है वह प्राण का वृत्ति है। वायु कर्माभिलक्षणम, वायु के कर्म के द्वारा, कर्म माने वृत्ति, इसके द्वारा वायु का लक्षण समझना चाहिए। टीका। चालनम माने वृक्ष शाखा देह, वृक्ष की शाखा को हिला देता है वायु की नहीं। व्यूहनम मेलनम त्रणादेह, तिनका मिल गया करके कहीं दूसरी जगह पर। प्राप्ति माने संयोग, अलग अलग थे एक जगह हो गए। और द्रव्यस्य है ना, द्रव्यस्य गंधवतो घ्राणम है, घ्राणम प्रति, गंध वाला द्रव्य है ना, कर्पूर आदि। तो वायु उसके कणों को घ्राण इंद्रिय के पास ले आता है तो सुगंधी मालूम पड़ती है। पुष्प की गंध को भी वायु ले आता है। तथा शैत्यादि मत स्पर्शनम प्रति, शैत्यादि मत पदार्थ का छूने के प्रति इंद्रिय के पास ले आता है, वायु से ही तो आएगा। शब्द से श्रोत्रम प्रति, और शब्द को वायु ही श्रोत्र के पास ले आता है। दूर शब्द हुआ और श्रोत्र के पास आकर के सुनाई पड़ गया। नेतृत्वम, शब्द जो है कान के पास कैसे आता है, नैयायिक वैशेषिकों की प्रक्रिया अलग अलग है। बीची तरंग न्याय से शब्द जो है लहर के ऊपर बनता बनता शब्द से शब्द पैदा होता होता अंतिम में जब पैदा होता कान के पास पैदा हुआ तो कान उसको ग्रहण कर लेता है। और ये है कि वायु उसको उड़ा करके ले जाता है। सर्वेन्द्रियाणाम आत्मत्वम
उपोदबलकत्वम। अंत में कहते हैं सभी इंद्रियों को वायु ही है ना उनके व्यापार के प्रति प्रेरित करने वाला है, बल प्रदान करने वाला है, उपजीव्य है। वायु के बिना कोई इंद्रिय अपना व्यापार नहीं कर सकती। कर्मणा कार्यणाभिलक्षणम, इस प्रकार से वायु के कार्य को देख करके वायु लक्षित होता है। भावे लिट, कर्मणा कार्यण में, कार्य में, भाव में लिट, कार्य में लिट कहाँ है? कर्मैवाभिलक्षणम, लक्षण में लिट है, लक्षण में लिट है, ठीक है। कर्मैवाभिलक्षणमिति विग्रहे तो करणे, मने कार्यण अभिलक्षणम, मने अभिलक्षते इति अभिलक्षणम, भाव में लिट हुआ। भाव में जब प्रत्यय होता तो उसका धात्वर्थ से अतिरिक्त अर्थ नहीं होता। कर्म में जब प्रत्यय होगा तो अर्थ बढ़ जाता है। तो कहते हैं कि कर्मैवाभिलक्षणम अगर ऐसा विग्रह करें तो कर्म प्रत्यय हो गया, है ना। तो कहते हैं ऐसा विग्रह करेंगे तो कर्ण में प्रत्यय करना पड़ेगा। कर्ण में प्रत्यय करने पर कर्ण व्यापार जहां सार्थक होता है वही कर्म हो जाएगा। तो कर्ण में प्रत्यय करो तो भी अर्थ बन जाएगा, भाव में प्रत्यय करो तो भी बन जाएगा। माने कार्य के द्वारा वायु लक्षित हुआ भाव में प्रत्यय करने पर, और क्रिया के द्वारा वायु का लक्षण प्रतीत हो, लक्षित हुआ। फिर कहते हैं वायुश्च स्पर्श तन्मात्राद रूपम दैवेरितादभूत समुत्थितम ततस्तेजश्चक्षु रूपोपलम्भनम। वायु से स्पर्श तन्मात्राद, देखिए वायु से रूप तन्मात्रा उत्पन्न हुई है कहना है, किंतु स्पर्श तन्मात्रा को भी साथ में कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह कारण है ना, तो कारण के गुण कार्य में जाएंगे तो रूप में स्पर्श भी जाएगा। जैसे स्पर्श तन्मात्रा के साथ में वायु में शब्द आ गया आकाश वाला, वैसे ही वायु का गुण स्पर्श और शब्द का, आकाश का शब्द, ये दोनों भी तीसरे में पंचभूत तेज में आ जाएंगे। तो वायु स्पर्श तन्मात्रा रूपम दैवेरितादभूत, दैव के द्वारा प्रेरित वही तीनों चीजें। स्पर्श तन्मात्रा जन्य वायु से रूप तन्मात्रा उत्पन्न हुआ, समुत्थितम ततस्तेज, और रूप तन्मात्रा से तेज पंचभूत उत्पन्न हुआ, महाभूत। चक्षु रूपोपलम्भनम, तो यह जो तेज का जो तन्मात्रा रूप है, इसका ग्रहण करने वाला इंद्रिय कौन? तो उसका ग्रहण करने वाला इंद्रिय हो गया चक्षु। तीन तीन चीजें कहनी है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं। अब आगे फिर दूसरे श्लोक में है ना तन्मात्रा का लक्षण, और तीसरे में पंचभूत का लक्षण। तो तन्मात्रा कौन सी है? रूप तन्मात्रा का लक्षण कर रहे हैं। द्रव्याकृतित्व गुणता व्यक्ति संस्थात्वमेव च तेजस्त्वं तेजसः साध्वी रूप मात्रस्य लक्षणम वृत्तयः। रूप तन्मात्रा का स्वरूप क्या है? द्रव्याकृतित्वम, कोई भी द्रव्य हो उसको कुछ न कुछ आकृति मिल जाती है, घटपट आदि जैसे, और वह आकृति गुण रूप होती है। व्यक्ति संस्थात्वमेव च, और व्यक्ति संस्थात्व का माने व्यक्ति की कोई अवयव संस्थान की अवस्था। तेजस्त्वम तेजसा साध्वी, और यह जो रूप तन्मात्रा है
यह असाधारण गुण जो है तेज का है। तेजसः तेजस्त्वम रूपम एव, अथवा रूप जो तन्मात्रा है यह तेज का ही है और किसी का नहीं है। साध्य संबोधन है। रूप मात्र से वृत्तयः, तो रूप मात्र माने रूप तन्मात्रा की यही वृत्तियां हैं 4 प्रकार की। टीका, द्रव्याकृतित्वम माने द्रव्य से आकार समर्पकत्वम, रूप जहां होगा वहां कोई न कोई आकार तो होगा ही होगा। आकार के बिना रूप की प्रतीति ही नहीं होगी। काला नीला चाहे जैसे ही रूप हो, आकार रूप में ही वह भासेगा। और गुणता द्रव्योपसर्जन तया प्रतीति ही, रूप तन्मात्रा के बारे में गुणता का अर्थ ये बता रहे हैं श्रीधर स्वामी कि देखिए, रूपी जो द्रव्य है वह तो विशेष है, और रूप जो है उसका गुण है, विशेषण है। इसलिए रूप तन्मात्रा द्रव्य का उपसर्जन हो करके विषय बनता है। द्रव्योपसर्जन तया प्रतीति माने उसका गुण है, रूप गुण है। गुणी रूप द्रव्य का रूप गुण होता है, तात्पर्य है। शब्द से तो स्वातंत्र नैव प्रतीति ही, शब्द की प्रतीति तो स्वतंत्र रूप से होती है। माने आकाश की तन्मात्रा जो शब्द है वह शब्द जो है द्रव्य का गुण नहीं है, वह तो स्वतंत्र प्रतीत हो जाएगा। शब्द की प्रतीति होती तो आकाश की प्रतीति थोड़े होती है, किंतु रूप की प्रतीति होगी तो रूपी की प्रतीति जरूर होगी। रूपी के बिना, द्रव्य के बिना रूप की प्रतीति होगी ही नहीं, किंतु शब्द की प्रतीति हो जाती है। इसीलिए इसमें गुण का संबंध कहा। अप्रत्यक्ष द्रव्य से स्पर्शादेरपि स्वातंत्र नैव प्रतीति ही, बल्कि श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अप्रत्यक्ष जो द्रव्य है, अप्रत्यक्ष द्रव्य आकाश जैसे है, वायु भी अप्रत्यक्ष ही है, इसलिए उसकी भी स्पर्शादि की भी स्वातंत्र प्रतीति होती है। अब जैसे उष्ण कोई स्पर्श हमको लगे तो ये थोड़ा है कि वायु के बिना उष्णता का हमको भान नहीं होगा, वो तो प्रतीति हो जाएगी, क्योंकि वायु अप्रत्यक्ष द्रव्य है। ऐसे ही शब्द के बारे में भी, किंतु रूपस्य तु नैवमिति, लेकिन रूप की प्रतीति जब होगी तो रूपी की प्रतीति के बिना रूप की प्रतीति नहीं होगी। द्रव्य के अस्तित्व के बिना उसकी प्रतीति नहीं होगी। इति तस्यायम विशेषा उक्ता, इसीलिए तीसरे इस तन्मात्रा के लिए ही गुणता रूप विशेषण कहा गया है, विशेष कहा गया है। ऐसे ही व्यक्ति संस्थात्वम, व्यक्ति माने द्रव्य, व्यक्तिर द्रव्य हुआ या संस्था सन्निवेश, सन्निवेश माने आकार विशेष। शैव संस्था यश तत्परिणाम तया प्रतीतिरित्यर्थ, माने द्रव्य के परिणाम रूप से प्रतीति होती है, रूप तन्मात्रा की, माने संस्थान रूप में परिणाम तया प्रतीति रूप की होगी। तेजसस तेजस्त्वम असाधारणत्वम, और रूप तन्मात्रा जो है तेज का ही असाधारण गुण है, इसलिए यह अन्य किसी में नहीं है। उपाधि के रूप में तो अन्य में आ जाएगा, किंतु असाधारण रूप से तेज का ही गुण है। पुनः कहते हैं, अच्छा अब इसके बाद देखिए तन्मात्रा का लक्षण कर दिया, अब पंचभूत का लक्षण करते हैं। पंचभूत है तेज, तो तेज का लक्षण कर रहे हैं। द्योतनम पचनम पानम अदनम हिममर्दनम, तेजसो वृत्त्यस्त्वेता शोषणम क्षुत्रदेव च। द्योतन माने प्रकाशन,
पचनम माने पकाना, पान माने पीना, अदन माने खाना। क्योंकि तेज के प्रभाव से ही हमको भूख प्यास लगती है। गर्मी लगेगी तभी तो प्यास भी लगेगी, भूख भी लगेगी। तो द्योतन माने प्रकाशन, पचन माने पकाना, पानी पीना, भोजन करना, हिम मर्दनम और बर्फ को पिघला देना। ये चारों पांचों क्रियाकलाप, इन पांचों क्रियाकलापों से तेज की सिद्धि होती है, तेज की वृत्तियां। तेजसो वृत्तयस्तेता, 5 तो ये हो गई, 2 और शोषणम क्षुत्रदेव च, सुखा देना और भूख प्यास लगना। माने भूख पास भी वृत्ति है ना। भूख लगने पर भोजन करते हैं, प्यास लगने पर जल पीते हैं। इस तरह से 8 प्रकार की वृत्तियों के द्वारा तेज लक्षित होता है। ठीक है। द्योतनम माने प्रकाशनम, पचनम माने तंडुलादेह, तंडुलादि का पाक होना, पकना। क्षुत्रदशना, भूख प्यास और पिपासा। च तद्वारण पान मदनम च, भूख लगती है तो भोजन करते हैं, प्यास लगती है तो जल पीते हैं। तो इन वृत्तियों के द्वारा तेज लक्षित होता है। आज इसके बाद जल। रूप मात्राद विकुर्वाणा तेजसो दैव चोदितात, रस मात्र अभूत तस्मा दंभो जिह्वा रसग्रह। माने रूप तन्मात्रा का कार्यभूत जो तेज, प्रत्येक के साथ में उसकी तन्मात्रा, इसीलिए कह रहे हैं। दैव के द्वारा प्रेरित होने पर रस तन्मात्रा प्रकट हुई और रस तन्मात्रा से जल प्रकट हुआ, है ना। और जल की जो रस तन्मात्रा है उसको ग्रहण करने वाली जिह्वा इंद्रिय है, जिह्वा रसग्रह। टीका में जिह्वा रसनेन्द्रियम, रसना इंद्रिय रस को ग्रहण करने वाली है, और रस जो है जल की तन्मात्रा है, गुण है। रसो गृहीते अनया इति रसग्रह, रस जिसके द्वारा ग्रहण किया जाता है तो जिह्वा के द्वारा ग्रहण किया जाता है, रसना इंद्रिय कहते हैं। यद्वा रसग्रह ततो भवति इति शेषः, अथवा रसग्रह की व्याख्या करते हैं, रसग्रह उसी से होता है। जिह्वा इंद्रिय है, उसी जिह्वा से रसग्रह होता है, रस का ग्रहण होता है। अब आगे है ना रस तन्मात्रा का लक्षण बताएंगे और जल का लक्षण बताएंगे। तो पहले रस तन्मात्रा का लक्षण बता रहे हैं। कषायो मधुरस्तिक्तः कट्वम्ल इति नैकधा, भौतिकानां विकारेणो रस एको विभिद्यते। कषाय मधुर, तिक्त माने तीखा, कटु, अम्ल माने खट्टा, अनेक तरह का है। नैकधा कहते हैं कि अनेक तरह का क्यों हो गया, तो भौतिकानां विकारेण, भौतिक पदार्थों के संसर्ग से विकार हो जाता है। रस तो एक ही है, किंतु भिन्न भिन्न भौतिक वस्तुओं के मिश्रण से वही 5 प्रकार का हो जाता है। भौतिकानां विकारेण रस एको विभिद्यते, एक होने पर भी 5 तरह का हो जाता है। टीका कषायादिषु लवणोपि द्रष्टव्यः, कषाय आदि जो रस बताए गए हैं 5 तरह के, इनमें लवण भी और गिन लो, 6 हो जाए, सररस व्यंजन कहा जाता है ना। भौतिकानां संसर्ग द्रव्याणाम, भौतिक माने जिनका संसर्ग हो गया है, तो रस तो एक है, किंतु सांसर्गिक द्रव्यों को मिलाने से रस में फर्क आ जाता है, तो वह 6 प्रकार का बन जाता है। एको मधुर एव सन्नेवम अनेकधा भिद्यते सा रस इत्यर्थः।
जो एक होता हुआ भी अनेक रूप में भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, वह रस है। अब जल का लक्षण करना है। क्लेदनम पिंडनम तृप्ति प्राणनात्यायनोन्दनम तापापनोदो भूयस्त्वम आम्भसो वृत्तयस्त्रिमा। भगवान कहते हैं क्लेदनम माने गीला कर देना, पिंडनम माने पिंडाकार बना देना, पानी मिलकर के आटा का पिंड बन जाता, तृप्त कर देना, पीने से तृप्ति हो जाती है। प्राणन माने जीवन की रक्षा हो जाती है, आप्यायन माने तृप्ति भर जाता है पेट। उंडनम तापापनोदा भूयस्त्वम, ताप का अपनोदन हो जाना, ताप दूर हो जाना, पानी से नहा लो गर्मी कम हो गई। भूयस्त्वम और अधिक होता जाना, कुएं से पानी निकालते जाते हैं, रोज निकालते हैं, पानी बढ़ता चला जाता है ना, आता जाता है। वृत्तयस्त्रिमा, इस तरह से ये जल की वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों के द्वारा जल लक्षित होता है। टीका, क्लेदनम माने आर्द्रीकरणम, गीला कर देना। पिंडनम माने मृदादे पिंडीकरणम, मिट्टी आदि का पिंड बना देना। तृप्ति माने तृप्तिदातृत्वम, तृप्त कर देता है पीते ही। प्राणनम माने जीवन, जल न हो तो जीवित रहना मुश्किल हो जाए। आपोमय प्राण ही स्मृते, स्मृति वचन भी, प्राण जो है हमारे जलमय हैं। आप्यायनम माने तृढ़ वैकल्य निवर्तनम, है ना, तृषा से जो विकलता हो रही है, अरे बड़ी प्यास है, अरे बड़ी प्यास है, पानी पीते ही आप्यायन हो गया, विकलता खत्म हो गई। उंडनम माने मृदुकरणम, मृदु कर देता है। ओंदनम कहीं कहीं पाठ है, ओंदनम यदि पाठ है विषय वार्था, उसका भी अर्थ है मृदु कर देना, ढीला कर देना। कोई जमीन कड़ी हो, पानी डाल दो, हल्की भर जाएगी। भूयस्त्वम कूपादुद्धृतस्यापि पुनः पुनरुद्भवः, कूप से पानी निकालते जाओ और पानी बार बार बढ़ता चला जाएगा। ये अब इसके बाद अंतिम तन्मात्रा गंध, रसमात्रा विकुर्वाणा दम्भसो दैव चोदितात्, गंधमात्रमभूत तस्मात् पृथ्वी घृणस्तु गंधकः। रस तन्मात्रा से उत्पन्न जल के विकृत होने पर, विकृत क्यों हुआ? वही दैव की प्रेरणा से, जीवों का अदृष्ट, गुणों का परिणाम और भगवान का संकल्प, इसी से सब कुछ होता चला जा रहा है। गंधमात्रमभूत तस्मात्, तो उससे क्या हुआ? जल से गंध तन्मात्रा उत्पन्न हो गई। और तस्मात् पृथ्वी घृणस्तु गंधकः, और गंध तन्मात्रा से पृथ्वी उत्पन्न हो गई। पृथ्वी की तन्मात्रा गंध को ग्रहण करने वाली इंद्री घ्राण इंद्री है। टीका में कोई खास बने, गंधयो गंधम आपनोति, गंध गंधका का अर्थ गंधम गच्छति, गंधम प्राप्नोति, गंधका घ्राण इंद्रिय। पुनः कहते हैं अब तन्मात्रा का लक्षण और पंचभूत का लक्षण। पहले तन्मात्रा का लक्षण करते हैं। करम्भ पूत सौरभ्यो शांतो ग्रामलादि पृथक, द्रव्यावयो वैषम्यात् गंध एको विभिद्यते। जैसे रस एक होता है किंतु दूसरे द्रव्यों के संयोग से अनेक तरह का हो जाता है, वैसे ही गंध भी मूल में गंध एक है, किंतु करम्भ, पूती, सौरभ्य सुगंधी, शांत गंध, उग्र गंध, तीक्ष्ण गंध, अम्लादि की गंध, खट्टापन जिसमें रहता है,
इस तरह से द्रव्यों के अवयवों के मिश्रण से विषमता आ जाती है। एक ही गंध द्रव्य के अवयवों के मिश्रण से अनेक तरह का भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। मूलतः गंध एक प्रकार का। टीका में कहते हैं करम्भो मिश्र गंध, जिसमें कई तरह की गंध मिली हुई हो उसको करम्भ कहते हैं। यथा व्यंजनादि नाम हिंगवादि संस्कारण, जैसे व्यंजन हींग वगैरह से छोंक लगाते हैं तो विशेष प्रकार की खुशबू आती है। पूतिर दुर्गंधा, दूषित गंध को दुर्गंध कहते हैं। सौरभ्यम कर्पूरादेह, जिसमें अच्छी गंध आती है कर्पूर आदि की। शांत शतपत्रादेह, शतपत्र आदि की गंध शांत होती है, कमल के फूल आदि की। उग्र लसुनादेह, लसुन आदि गंध उग्र होती है, तीक्ष्ण होती है। अम्लस तिंतिण्यादेह, इमली आदि की खट्टेपन की गंध होती है। संसर्गिणाम द्रव्यावयवानाम वैषम्यात् एवं विभिद्यते सा गंधेत्यर्थः। संसर्ग में आने वाले द्रव्यों के अवयवों के विषम होने से जो अलग अलग भेद से प्रतीत होती है वह गंध है एक ही प्रकार की। अब पृथ्वी का लक्षण करेंगे। भावनम ब्रह्मण स्थानम धारणम सद्विशेषणम सर्वसत्व गुणोद्भेद पृथ्वी वृत्ति लक्षणम। श्री भगवान कहते हैं कि ब्रह्मणा भावनम, ब्रह्म माने भगवान परमेश्वर की भावना के लिए प्रतिमा बनाना। अब मिट्टी न होगी तो प्रतिमा कैसे बनेगी? मिट्टी पत्थर सब पार्थिव विकार ही तो हैं। तो यह पृथ्वी ही पार्थिव विकार ही भगवान की प्रतिमा बन जाती है। स्थान बना लेते हैं लोग, धारणम, और उसी पृथ्वी में कोई दूसरी वस्तु धारण कर दी जाती है। सद विशेषणम, और नाना प्रकार के है ना विशेष विशेष स्थान करके उनका भेद हो जाता है। सर्वसत्व गुणोद्भेद, और सभी प्राणियों के गुणों का भेद भी अलग अलग होता है। देखिए पार्थिव शरीर पशु का भी, पक्षी का भी, वृक्षों का भी, किंतु कितना बड़ा भेद है। पृथ्वी वृत्ति लक्षणम, तो यही पृथ्वी की वृत्ति रूप लक्षण है। वृत्ति माने कार्य, बर्ताव। टीका में कहते हैं ब्रह्मणो भावनम प्रतिमादि रूपेण साकारता पादनम, है ना। मिट्टी रहती है तो भगवान की प्रतिमा हम साकार रूप में बना लेते हैं। ये मृत्तिका पृथ्वी का कार्य हुआ। स्थानम जलाद विलक्षण तयाश्रयांतर नैरपेक्षण स्थिति। स्थान देखिए, अब जल में कोई बैठ करके सो थोड़ा सकता है, लेकिन पृथ्वी में जहां चाहो वहां सो जाओ, भोजन बनाओ, खाओ, विश्राम करो, तो स्थान का काम दे रही ना। ये भी पृथ्वी की वृत्ति हुई। जलाद विलक्षणतया आश्रयांतर निरपेक्षण स्थिति, कोई दूसरा आश्रय की अपेक्षा नहीं। पानी में खाट डाल लो तो लेट सकते हो वहां पर भी, तो आश्रयांतर आवश्यक हुआ ना वहां। धारणम जलाद्याधारत्वम, धारण वृत्ति पृथ्वी की क्या है? पृथ्वी के ऊपर जल भर दो, टंकी बना दो, जलादि का आधार बन जाती। शताम आकाशादीनाम विशेषणम अवच्छेदकत्वम, आकाशादिकों का विशेषण बन जाती है पृथ्वी। कैसे? आप घट बनाओ तो घट के भीतर वाला आकाश बाहर वाले आकाश से अलग हो गया, कमरे का आकाश बाहर वाले आकाश से अलग हो गया। तो अलग क्यों हो गया? पृथ्वी से कमरा बना दिया गया, घट बना दिया गया।
इसलिए कहते हैं सदाम आकाशादीनाम विशेषणम अवच्छेदकत्वम। अवच्छेदकत्व माने विशेषणत्व। सर्वेषां सत्त्वानां प्राणिनां तद्गुणानां च पुंस्त्वादीनां उद्भेदः। सभी प्राणियों के गुणों का पुंस्त्वादि का भेद होना भी, एक ही जाति में स्त्री पुरुष भेद देखा जाता। पृथ्वी के शरीर, पार्थिव शरीर सभी के हैं, पशु की अलग, पक्षी अलग, पेड़ पौधे अलग, परिणाम विशेष ही प्रकटीकरणम। तो अलग अलग विशेष विशेष परिणामों से उनका प्रकट हो जाना भी, यह भी पृथ्वी की वृत्ति है। तो इस पृथ्वी की वृत्ति के द्वारा पृथ्वी लक्षित हो रही है। अब आगे पंचभूतों की तन्मात्राओं की उत्पत्ति पूर्वक और उनके लक्षण सहित विवेचन हो गया। अब इन पांचों की पांच इंद्रियां जो इनके विषयों को ग्रहण करने वाली बताई गई, तो उनका फिर से स्पष्टीकरण कर रहे हैं। नभो गुण विशेषोर्थो यश तच्छ्रोत्र मुच्यते। शब्द जो है आकाश का गुण विशेष है। यद्यपि शब्द देखिए वायु में भी है, तेज में भी है, लेकिन दूसरे भूतों का विशेष गुण नहीं है, आकाश का विशेष गुण है। उसको ग्रहण करने वाला कौन है? यश तच्छ्रोत्र मुच्यते। उस आकाश के विशेष गुण शब्द को ग्रहण करने वाली इंद्रिय श्रोत्र इंद्रिय है। इसी तरह से वायु का विशेष गुण क्या है? वायुर्गुण विशेषो अर्थः स्पर्श। स्पर्श विशेष गुण है, उसको ग्रहण करने वाला इंद्रिय कौन है ना? यश तद स्पर्शनम विदु, वही त्वग इंद्रिय पीछे बता चुके। टीका श्रोत्रादि नाम शब्दादि ग्राहकत्व मुक्तम। श्रोतादि इंद्रियां शब्दों को ग्रहण, शब्द ग्रहण करने वाली, कोई रूप ग्रहण करने वाली पांचों को बता दिया। तेषां च लक्षणम तदेवेत्याह। उन इंद्रियों का लक्षण भी यही है कि वह एक एक पंचभूत के विशेष गुण को ही वह ग्रहण करने वाली है। यह बात 5 श्लोकार्धों से कही जा रही है, आधे आधे श्लोक में, 5 अध्याय 2.5 श्लोक में कही जाएगी। माने एक श्लोक में 2-2। नभसो गुण विशेषः शब्दः। नभ आकाश का गुण विशेष क्या है? शब्द है ना। यस्यार्थो विषयः, उसका विषय अर्थ है, उसको ग्रहण करने वाली इंद्रिय श्रोत्र हो गई। इसी तरह से तेजो गुण विशेषो अर्थो यश तच्चक्षुरुच्यते। तेज का गुण विशेष कौन है? रूप। उसको ग्रहण करने वाला इंद्रिय कौन? चक्षु। अंभो गुण विशेषो अर्थो यश तद्रसनम विदुः। जल का गुण विशेष कौन है? रस। उसको ग्रहण करने वाली इंद्रिय रसना इंद्रिय। भूमेर गुण विशेषो अर्थो यश साघ्राण उच्यते। इसी तरह से पृथ्वी का गुण विशेष कौन है? गंध। उसको ग्रहण करने वाली इंद्रिय कौन? घ्राण। इस तरह से टीका नहीं है इसमें। अब यह सब बताने के बाद आगे फिर कहते हैं कि परस्य दृश्यते धर्मो ह्यपरस्मिन् समन्वयात्। पर माने कारण। कारण का जो गुण धर्म है वह आगे वालों में अनुवर्तन होकर के दिखाई देता है। अतो विशेषो भावानाम भूमा वेवोपलक्ष्यते। इसीलिए आकाश में केवल शब्द, वायु में शब्द और स्पर्श, तेज में शब्द स्पर्श रूप, जल में शब्द स्पर्श रस, और भूमि में 5 गुण हैं। अतो विशेषो भावानाम भूमावेवोपलक्ष्यते। पृथ्वी में माने अपना निजी धर्म तो वही गंध है,
लेकिन चार आकाश, वायु, अग्नि और जल के आए हुए हैं। तो सर्वविशेष जो है पृथ्वी तत्व है, वही कह रहे हैं। टीका, गुण विशेष शब्दा अच्छा व्यावर्त है, शब्द व्यावर्त्यम दर्शयति। गुण विशेष क्यों कहते हो? गुण विशेष का मतलब यह हो गया कि जो गुण उसी में रहता हो, दूसरे में न रहता हो। उसका व्यावर्त क्या है? तो व्यावर्त को आप बता रहे हैं, जो दूसरे में न रहे। हाँ, किंतु कार्य में कारण का गुण तो आ जाएगा, तो कारण में जो गुण है वह कार्य में आ जाएगा, किंतु कार्य का गुण कारण में लौटेगा नहीं, जाएगा नहीं, है ना। जैसे शब्द आकाश का वायु में आ जाएगा, वायु का जो स्पर्श है वो आकाश में नहीं जाएगा। यही व्यावर्त बताना। परस्य कारणस्य धर्मः शब्दादि अपरस्मिन् कार्ये वायुवादौ कारणान्वयात् दृश्यते। पर जो कारण है उसका धर्म जो शब्द आदि है वह अपर माने कार्य में, वायु आदि में कारण का अन्वय होने से दिखाई देगा, और तेज में जो है दोनों ओर दिखाई दे जाएंगे, शब्द भी स्पर्श भी। इसलिए इसी क्रम से पांचों धर्म पंचभूतों के पृथ्वी में ही दिखाई पड़ेंगे। अतो भावानाम आकाशादि नाम विशेषो गुण सर्वोपि शब्दादिर भूमा व्युपलभ्यते, है ना। आकाशादि भूतों के जो विशेष विशेष एक एक गुण सभी के हैं, किंतु भूमि में सबके सब गुण आ गए हैं। भूमायोपलभ्यते चतुर्णाम तत्रान्वयात्, क्योंकि भूमि में चार कारणों का अन्वय है, आकाश का, वायु का, अग्नि का, जल का। जलादिषु यथान्वय में न सर्वा, है ना। जैसे जल आदि में चार ही रह जाएंगे, क्योंकि जल में पृथ्वी का अन्वय नहीं है। अग्नि तेज में केवल दो ही का अन्वय रहेगा रूप के साथ में, क्योंकि तेज में न तो जल का अन्वय है न पृथ्वी का अन्वय है। आकाशे त्वन्यान्वया भावादेकेव, आकाश में किसी दूसरे का अन्वय नहीं है, इसलिए आकाश तो केवल एक गुण वाला है, शब्द गुण वाला। इस प्रकार से भगवान जो हैं यहां तक 24 प्रकार के गणों का लक्षण और उत्पत्ति का क्रम बताने के बाद अब आगे कहते हैं, एतानि असंहत्य यदा महदादि निसत्तवै काल कर्म गुणोपेतो जगदादिरूपाविशत्। भगवान कहते हैं कि एतानि यदा असंहत्य, महदादि 7 महातत्व, अहं तत्व, पंच तन्मात्राएं, ये 7 उपलक्षण हैं। इन 7 को उपलक्षण मान करके, है ना, मन, इंद्रियां और इन सबों को उपलक्षण मान करके ये जब प्रगट हो गए, किंतु अलग अलग पड़े रहे, इनसे ब्रह्मांड की रचना नहीं हुई, तब काल कर्म गुणोपेतो जगदादि रूपाविशत्, जगत के आदि कौन? भगवान, ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर। तब उन्होंने क्या किया? भगवान ने काल कर्म और गुणों से उपेत होकर के इसमें प्रवेश कर लिया। पीछे आ चुका है ना तीसरे स्कंद में ही, कि जब मैत्रेय जी ने वर्णन किया ब्रह्मा जी के प्राकट्य के पहले, तो इन तत्वों ने भगवान की स्तुति की कि भगवान आपने हम लोगों को इसलिए बनाया था कि हम लोग आपके लिए विहार तंत्र की रचना करें, लेकिन सब अपने अपने मस्त हैं, कोई कर नहीं रहा है, इसलिए आप कृपा करके हमको शक्ति दीजिए। आ गया ना पीछे,
तो 2 बार ये वर्णन हो चुका है, नारद ब्रह्मा संवाद में और मैत्रेय और विदुर संवाद में, इतनी बार है, पीछे कह चुके हैं। किंतु यहाँ जो है उसी को संक्षेप में कह रहे हैं कि भगवान तो सर्वज्ञ हैं, उनको मालूम पड़ गया कि जिसके लिए इनको बनाया गया ये नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान इसमें प्रवेश कर गए। टीका, एवं कारणोत्पत्ति मुक्त्वा, ये कारण की उत्पत्ति है। अब वो कारण के द्वारा कार्य की उत्पत्ति कहने जा रहे हैं 3.5 श्लोकों के द्वारा। क्या? एतानि असंहत्य अमिलित्वा, ये जो पैदा होके पड़े रहे अपना, यदा स्थितानि तदा जगदादि ईश्वर प्राविशत्, तब जगत के आदि ईश्वर भगवान इनमें प्रविष्ट हो गए। सप्तेति च प्राधान्याभिप्रायोक्तम, 7 की संख्या उचित नहीं है, किंतु 7 की प्रधानता है, इस अभिप्राय से समझना चाहिए 24 को। प्रवेशस्तु सर्वेश्व विवक्षिते, प्रवेश तो है ना भगवान का काल कर्म गुण के सहित सब में प्रवेश विवक्षित है। यहाँ पर यह 7 में कहने का अर्थ सब में प्रवेश कह ही दिया गया। अब आगे कहते हैं ततस्तेनानुविद्धेभ्यो युक्तेभ्यो अंडमचेतनम उत्थितम पुरुषो यस्मादुत्तिष्ठ दशौ विराट। जब भगवान ने अपनी शक्ति का संबंध कर दिया तो तेन अनुविद्धेभ्य, उन भगवान से अनुविद्ध शक्ति संपन्न हो गए सब गण। ये अंडम अचेतनम, अचेतन अंड की रचना कर दिया। उत्थितम पुरुषो यस्माद् उत्तिष्ठ दशौ विराट, और पुरुष नारायण भगवान उठ पड़े। यस्माद् उत्तिष्ठ दशौ विराट, यह जो विराट समष्टि चेतन वह उठ बैठा। टीका, अनुविद्धेभ्यः क्षुभितेभ्यः, भगवान के प्रवेश करते ही वे क्षुभित हो गए और झटपट बन गए ब्रह्मांड के रूप में। यस्मादंडा दशौ विराट पुरुषः उदितिष्ठत्, इसी अंड से विराट पुरुष प्रकट हुए। एतदंडम विशेषाख्यम क्रमवृद्धैर्दशोत्तरैः तोयादिभिः परिवृतं प्रधानेनावृतैर्बहिः यत्र लोकवितानोऽयं रूपम भगवतो हरेः। भगवान कहते हैं एतदंडम विशेषाख्यम, हे मां यह अंड ही विशेषाख्य है, विशेष नाम वाला है। माने अविशेष निर्विशेष जो प्रधान प्रगति है उसने ही यह विशेष रूप में परिणाम को प्राप्त किया। समग्र ब्रह्मांड आ गया। यह कैसा है? क्रम वृद्धैर दशोत्तरैः, यह क्रमशः उत्तर 10-10 गुने है ना तत्वों से घिरा हुआ है। कौन तत्व है? तोयादि भी, तोयादि, तोय अग्नि, वायु, आकाश, अहम तत्व, महत तत्व, 7 आवरण बताने हैं ना, तो 6 तो ये हो गए। और अब सबसे अंतिम आवरण 7वां है प्रधान प्रकृति। माने विशेषाख्य जो ये ब्रह्मांड है यह अपने से 10 गुना जल से घिरा हुआ है, और जल जो है अपने से 10 गुना अग्नि से घिरा हुआ है। अग्नि अपने से 10 गुना वायु से, अपने से 10 गुना आकाश से, अपने से 10 गुना अहम तत्व से, अपने फिर उससे 10 गुना अधिक महत तत्व से, और फिर उसके भी ऊपर सबसे आगे प्रकृति का आवरण है। यही 7 आवरण।
सात आवरण यही कहे जाते है ना। प्रधानेना व्रतैर्बहि यत्र लोक वितानोयम, इसी विशेषाख्य ब्रह्मांड में सारे लोक का विस्तार समझ लेना चाहिए। और देखो भगवान कहते हैं, माने गौर करने की बात क्या देखना है, संसार को, विश्व ब्रह्मांड को ऐरी गैरी वस्तु नहीं समझना है। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, अयम हरे भगवतः रूपम, यही भगवान श्री हरि का स्वरूप है। अयम हरे भगवतो रूपम, रूप नपुंसक लिंग है, नित्य नपुंसक लिंग है ना। अयम से यहां लोक वितान पुल्लिंग होने से एम कह दिया, किंतु जो उसका अन्य रूप में रूप तो नपुंसक लिंग है। ठीक है, भगवतो रूपमिति पुरुषाभेदाभिप्रायण, पुरुष के साथ में अभेद के अभिप्राय से, माने पुरुषाभेदाभिप्राय माने विराट पुरुष और विग्रह लोक, लोक लोकांतर के विग्रह, इनके अभेद के अभिप्राय से। अब आगे कहते हैं, अच्छा छूटा तो नहीं कुछ, क्या छूट गया है क्या? अनुविद्धेभ्या क्षुभितेभ्या हो गया, यस्मादसौ अंडादसौ विराट पुरुषौ तिष्ठत, कोई विशेष नहीं। आप कहते हैं हिरण्यमयादन्नकोशाद उत्थाय सल्लेशयात् तमाविश्य महादेवो बहुधा निर्विभेदतम। आप कहने जा रहे हैं कि यह जो हिरण्यमय अंडकोश है ना, यह जलाशय में सोया हुआ था, 1000 वर्ष तक पड़ा रहा जलाशय। इसी से तम आविश्य महादेव, इसमें महादेव भगवान प्रवेश कर गए, ब्रह्मा जी या नारायण कह लीजिए। और बहुधा निर्विभेद तम खम, और उन महादेव भगवान ने, है ना, सलिल के आशय से, सल्लेशयात् माने जल में सोए हुए थे ना, उससे उठ करके क्या किया, इस हिरण्यमय अंडकोश में छिद्र कर दिए। छिद्र करके क्या किया, 3 प्रकार का विभाग करने जा रहे हैं। ये देखिए समष्टि ब्रह्मांड बन गया, किंतु इसी के भीतर 14 भुवन हैं, ये सब बता चुके। अब इसी से समग्र ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं, उन प्राणियों के शरीर, उन समग्र प्राणियों में विद्यमान जो इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, उनके स्थूल विग्रह, अंतःकरण, ये सब वहीं से आ करके अलग अलग दृष्टि हो करके फैल गए, विस्तार को प्राप्त हुए, है ना। तो मूल जो विराट तत्व है, उसी में भगवान ने पहले, है ना, समग्र ज्ञानेन्द्रियां, समग्र कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, यह सब जो है समष्टि अंतःकरण, समष्टि अंतःकरण, समष्टि ज्ञानेन्द्रियां, समष्टि कर्मेंद्रियां, इन सबों का की रचना की। और इतना ही नहीं, समष्टि देवता भी, क्योंकि इंद्री का अधिष्ठाता देवता, और उसका विषय अधिभूत हो जाएगा विषय, इंद्री हो जाएगी अध्यात्म, और अधिष्ठाता देवता हो जाएगा अधिदैव। तो अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत रूप में समष्टि विराट का जो स्वरूप है, उसको पहले भगवान ने उसी अवस्था में, समष्टि अवस्था में यह विभाजन कर दिया। ये अधिदैव है, ये अध्यात्म है, ये अधिभूत है, और फिर वही अलग अलग होकर के समग्र विश्व ब्रह्मांड के प्राणियों के रूप में
उन प्राणियों के इंद्रियां देवता और विषयों के रूप में विस्तार हो जाता है, ये कहने जा रहे हैं। तो वही कहते हैं तस्मिन् अध्यात्मादि विभाग माह, उन्हीं भगवान में अध्यात्मादि विभाग कैसे हुआ यह कहने जा रहे हैं हिरण्मयादि 9 श्लोकों से। उत्थाय औदासीन्यम विहाय, उठ करके भगवान लग गए काम में, माने उदासीनता थी, विहाय तम आदिश्याधिष्ठाय, अधिष्ठित होकर के उधर ध्यान किया। महांश्चासौ देवश्च, वे कौन? भगवान महादेव महांश्चासौ देव। खम छिद्रम निर्विभेद, छिद्र बनाए, छिद्र माने गोलक, जिन गोलकों में देवता रह सकते हैं, इंद्रियां रह सकती हैं, प्रत्येक गोलक में इंद्री का निवास है ना, ये बनाया। तो जो है उसकी व्यवस्था आगे बताने जा रहे हैं। पहले कहते हैं निर्भेद्यतास्य प्रथमं मुखं वाणी ततो भवत्, वाण्या बन्हिरथो नाशे प्राणो तो घ्राण एतयोः। आस्य विराट ब्रह्मांडस्य, समष्टि विराट से पहले मुख पैदा हुआ, मुख छिद्र बना और उसी मुख में वाणी प्रकट हो गई, वाणी ततो भवत्, और वाणी के साथ में अधिष्ठात्र देवता अग्नि, वाण्या बन्ही अथ वाण्या बन्ही, वाणी के साथ में अग्नि देवता, वाणी का देवता अग्नि। इसी प्रकार से फिर अथो नाशे, नासा छिद्र 2 प्रकट हो गए, बन गए विराट देह में, और नासा छिद्र प्रकट होकर के उसमें घ्राण इंद्री और प्राण देवता, एतयो प्राणो तो घ्राण एतयो। ठीक है। वाण्यासह बन्ही अभवत प्राविशत, है ना, भगवान ने मुखारविंद का छिद्र बनाया, उसमें वाणी और अग्नि देवता प्रविष्ट हो गए, रहने लग गए। ये समष्टि हैं, अभी व्यष्टि का मतलब नहीं है। नाशे निर्भेद्यताम, फिर विराट भगवान के उस विग्रह में नासा छिद्र हो गए, द्विवचन है, 2 नासा छिद्र होते हैं। उनमें प्राणुता, प्राणेन ऊतः स्यूतः, प्राण से अनुस्यूत होकर के घ्राण इंद्री, ये दोनों उसमें प्रविष्ट हो गए। एतयो नासिकयोः अभवदित्यनुसंगः। घ्राणाद् तस्मात् सूर्यो निभिद्येताम् कर्णौ श्रोत्रम ततो दिशः। कहते हैं इसके बाद घ्राण इंद्री और वायु देवता ये उसमें प्रविष्ट हो गए। इसके बाद तीसरा क्या हुआ? अक्षिणी, अभिद्येताम अक्षिणी, उस विराट विग्रह में 2 नेत्र गोलक प्रकट हो गए, द्विवचन है, 2 नेत्र होते हैं। उन दोनों गोलकों में चक्षु इंद्री और चक्षु इंद्री का अधिष्ठात्र देवता भगवान सूर्य ये निवास करने लग गए। तस्मात् सूर्यो नभिद्येताम कर्णौ श्रोत्रम ततो दिशः। इसी प्रकार से उस विराट देह में 2 कर्ण के छिद्र, कर्ण गोलक प्रकट हो गए, उसमें श्रोत्र इंद्री और उसके देवता दिशाएं, कर्ण गोलक प्रकट हो गए, उसमें श्रोत्र इंद्री और श्रोत्र इंद्री के देवता दिशाएं उसमें प्रविष्ट हो गए। टीका। घ्राणादनंतरम वायुश्च, घ्राण इंद्री
का प्रवेश हुआ नासा छिद्र में और वायु उसका देवता है। प्राणोत इति विशेषणम सर्वेन्द्रिय द्रष्टव्यम। प्राणोत जो विशेषण यहाँ दिया गया है ये सभी इंद्रियों के लिए है, क्योंकि प्राण के संबंध के बिना तो कोई इंद्री अपना व्यापार कर ही नहीं सकती। इसलिए उसका सभी के साथ संबंध समझना चाहिए। न्यभिद्येताम अन्वभिद्येताम इति पाठद्वैप्येकेवार्थ। कहीं न्यभिद्येताम है, द्विवचन है, माने कर्ण गोलक भी दो हैं, चक्षु गोलक भी दो हैं। और कहीं अभिद्येताम, निभिद्येताम चाहे पाठ भेद है किंतु अर्थ एक ही है, अर्थ में भेद नहीं है। ततो दिशत प्राविशन, है ना, कर्ण छिद्र दो प्रकट हुए, श्रोत इंद्री प्रविष्ट हो गई और दिशाएं उनके देवता प्रविष्ट हो गए। निर्विभेद विराजस्त्वग रोमस्मस्वादयस्ततः तत ओषधयश्चासन शेषणम निर्विभिदे ततः। कहते हैं उस विराट विग्रह में रोम श्मश्रु आदि प्रकट हो गए, ये छिद्र हैं माने गोलक। ततः औषधय, और उसमें औषधि हो गए देवता। इंद्री का वर्णन नहीं किया क्या, है ना, श्मश्रु अर्थ। इंद्री का अर्थ था लगाइए, वही त्वग इंद्री, हाँ त्वग इंद्री। ततः ततः औषधयश्चासन शेषणम निर्विभिदे ततः। इसके बाद शेषण छिद्र प्रकट हुआ, उससे क्या हुआ, रेतः माने इंद्री, उपस्थ इंद्री। तस्मादाप आसन, उसका देवता अधिष्ठाता जल, ये उसमें प्रविष्ट हो गए शेषण में, शेषण गोलक है। निर्भिद्यत वै गुदम, इसके बाद गुदा गोलक प्रकट हुआ। गुदादपानोपानाच मृत्युलोक भयंकर, और उससे अपान वायु, अपान से मृत्यु देवता है उसका, अपान को इंद्री समझिए। मृत्युलोक भयंकर, संसार के लिए भयंकर जो डराने वाला तत्व है देवता मृत्यु, उसका स्थान गुदा द्वार है। टीका में कुछ नहीं, आदि शब्दे न केशा। पहले जो है ना श्मश्वादय, तो श्मश्रु आदि से केश ले लिए जाए। हस्तौ च निर्भिद्येताम बलम ताभ्याम ततः स्वराट। इसके बाद विराट पुरुष के दो हस्त गोलक प्रकट हुए और उससे बलम ताभ्याम ततः स्वराट, बल, हाँ, और बल के देवता कौन, स्वराट इंद्र, माने गोलक और हस्त इंद्री और देवता अधिष्ठाता इंद्र, ये प्रविष्ट हो गए। पादौ च निर्भिद्येताम गतिस्ताभ्याम ततो हरि। इसके बाद विराट में दो चरण के गोलक प्रकट हो गए, गोलक हैं, और उससे गति वही इंद्री, कर्म इंद्री है। हस्त भी कर्म इंद्री है, पाद भी कर्म इंद्री है। उसके देवता भगवान श्री विष्णु हरि, ये उसमें प्रवेश कर गए। टीका में कुछ नहीं, स्वराट इंद्र हरिर विष्णु हूं। नाद्योष निर्भिद्यंतो ताभ्यो लोहित माघ्रतम नद्यस्ततः संभवनुदरम निर्भिद्यत। तो उस विराट तत्व से नादियों का उद्भेदन हुआ, उससे रक्त प्रकट हुआ, लोहितम आघ्रतम, रक्त भर गया। और उसके देवता कौन है, नद्य, है ना, नदियां देवता हैं। तथा संभवनुदरम निर्भिद्यत। इसके बाद उदर गोलक प्रकट हुआ,
उधर गोलक प्रकट हुआ, उसमें सुधा पिपासा उधर में ही तो प्रतीत होती। ततस्याताम समुद्रस्ते तयोरभूत, और इन दोनों के साथ में, सुधा पिपासा के साथ में समुद्र देवता अधिष्ठाता है, समुद्र देवता। अथाश हृदय भिन्नम हृदयान्मन उत्थितम, इसके बाद विराट तत्व में हृदय प्रकट हुआ। हृदय से मन अंतरिंद्रिय है, मन का देवता चंद्रमा, मनसस चंद्रमा जातो बुद्धिर गिरामपति। यहीं तक रहने दिया, पूरा तो होगा नहीं, कल होगा पूरा। तो मैंने इस तरह से देखिए, हर चीज भगवान के संकल्प से प्रकट हो रही है, सब कुछ बनता है एक तुझ्यक, कुछ भी मनमाना नहीं है। तो समग्र सृष्टि भी मनमाने तरह से समझने की चीज नहीं है, इसका विज्ञान है। और लोग जड़ और अचेतन समझ करके उसका चिंतन करते हैं, इसीलिए कोई निष्कर्ष नहीं पहुंच पाते, मेरा सब गलत होता है। वो तो अंधकार में हाथ पैर मारना है, दर्शन ही गलत है।